नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने वार्न किया है कि यदि आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हो और आपको सामान्य लक्षण है, मतलब थोड़ी बहुत बुखार आ रही है और लेकिन ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब आपका ठीक है, नॉर्मल आपको सिम्टम्स हैं, तो आप जाके बात बात पे सिटी स्कैन मत कराइए। क्योंकि जो सिटी स्कैन होता है उसमें बहुत हानिकारक रेडिएशंस होती हैं जो आपको झंझोड़ के रख देंगी, आपका पूरा भविष्य खराब कर सकती हैं। ये कैंसर का कारण बनता है। तो आपको अगर थोड़े बहुत भी लक्षण आ रहे हैं तो उस पे जाके आप सीटी स्कैन मत कराइए। क्योंकि जो एक सीटी स्कैन होता है वो 300 से लेके 400 एक्सरेज के बराबर होता है। तो सोच सकते हैं आप कितना हार्मफुल है ये। आप अगर 6 से 4 बार 5 बार अगर सिटी स्कैन आपने करा लिया ना, तो आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, आपके डीएनए पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रेडिएशंस डेवलप करता है। इसलिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, आपको आपका बुखार उतर ही नहीं रहा हो, तब जाके आप सिटी स्कैन करा सकते हैं। तो क्या मामला है, चलिए देखते हैं। तो एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि यदि आपको कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं तो आपको सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको हल्के लक्षण आते हैं तो आप उस पे जाके सिटी स्कैन मत कराइए। क्यों? क्योंकि जो एक सिटी स्कैन होता है वो 300 से 400 एक्सरेज के बराबर होता है और इतनी ज्यादा रेडिएशन पैदा करता है कि जो आपकी सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। इसलिए यदि आप बिना किसी कारण के सिटी स्कैन कराते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, यानी आपको कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले आपका भविष्य में आपका शरीर आपका साथ छोड़ सकता है, क्योंकि रेडिएशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि ये बहुत हाई अमाउंट में कैंसर जनरेट कर सकती हैं। इसलिए आप कोशिश यही करिए, जब तक आपको परेशानी न हो रही हो, आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं गिर रहा हो, तो फिर मत जाइए। अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तब आप क्या करिए, जाके सिटी स्कैन कराइए। बेवजह सिटी स्कैन कराना आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर सकता है। तो बार बार सिटी स्कैन कराने से देखिए आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो आपको कैंसर हो सकता है, और आप जानते हैं कि रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे कि आपको एक सिटी स्कैन में दिखा रहा हूँ, ये एक लंग का सिटी स्कैन लिया गया है। यहाँ पे जो आप ये इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ये शुरुआती स्टेज होता है। जब आपके कोरोना वायरस है वो आपके लंग में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे जाल बनाना शुरू करता है, आपके लंग में धीरे धीरे मकड़ी के जाल की तरह जाल बनाना शुरू करता है। और जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, ये जाल पूरे आपके लंग में फैल जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और इसी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। तो ये था आपका पूरा इमेज जो आप देख पा रहे हो, किस तरह से जो कोरोना वायरस है वो अपना प्रोग्रेशन करता है आपके लंग में। छोटे पार्ट से शुरू होता है और पूरे पूरे आपके लंग में मकड़ी के जाले जैसा एक जाल बना लेता है। तो अब आगे बात करते हैं हम सिटी स्कैन का क्या है। ठीक है, सिटी स्कैन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये होती है सिटी स्कैन। आप कभी जाते होंगे किसी पैथोलॉजी पे या फिर कहीं पे जाते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आप सिटी स्कैन कराते होंगे, जिसका 2500 रुपया, 4000 रुपये या फिर 6000 रुपये आप पे करते होंगे। तो ये बहुत कीमती मशीन होती है। इसमें आपकी बॉडी को डाला जाता है। ये आदमी लेटा हुआ है, इसको क्या किया जाएगा, इसके शरीर से जितने मेटल हैं, मेटल वाले सामान हैं, उसको उतरवा दिया जाएगा, ताकि ये इसमें देखिए, ये जो आपको दिख रहा है गोल सा, इसके अंदर एक वो होती है, स्लैब टाइप की होती है, वो घूमती रहती है और ये घूमेगी, खूब तेज तेज घूमेगी और आपको उसी समय अंदर डाला जाएगा। और जिस पार्ट पे आपका इमेज लेना है उस पार्ट को फोकस करता है मशीन, उस पार्ट को देख लेता है। तो इस सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ओके, शरीर के किसी भी अंग की जांच करने के लिए सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। किसी, मान लीजिए कि आपके हड्डी में कोई दिक्कत है तो सिटी स्कैन करा सकते हैं, आपके लंग में दिक्कत आ रही है तो आप सिटी स्कैन करा सकते हैं, आपके किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो आप सिटी स्कैन करा सकते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि जो एक्सरे होता है, जो एक्सरे होता है वो केवल वन डायमेंशनल इमेज देता है। जैसे कि हम आपके शरीर का अगर एक एक्सरे लें तो ये केवल दिखाएगा जो आपका कंकाल तंत्र है, जो स्केलेटन सिस्टम है, सिर्फ उसको दिखाएगा। लेकिन अगर हम उसका सीटी स्कैन करते हैं तो उसकी वो 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाएगा, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में दिखाएगा, हर एंगल से दिखाएगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो ये कई एंगल से लिया गया है। तो सीटी स्कैन और जो आपकी एक्सरे होती है, इसमें सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जो सीटी स्कैन होती है वो 3D पिक्चर देती है, जबकि जो आपकी एक्सरे होती है वो 2D इमेज देती है या 1D इमेज देती है। ओके, तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है वो किसके लिए सही नहीं होता है, देखिए
अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सीटी स्कैन सही नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन से उसके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था एक बात कि सीटी स्कैन क्या होता है। अब हम रेडिएशन के बारे में जान लेते हैं कि रेडिएशन आपके बॉडी पे कैसे प्रभाव डालता है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत सिक्योर रहते हैं, अपने आप को बहुत बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडिएशंस इतने ज़्यादा अमाउंट में होती हैं कि वो आपके बॉडी में सेल को डैमेज करने लगता है। अगर आपके बॉडी में सेल डैमेज होगा और उसका रिपेयर ना हो, यानी आपकी सेल डैमेज तो हो रही है लेकिन अगर उसका रिपेयरमेंट नहीं हो रहा है, वो अपने आप को बना नहीं पा रही है दोबारा वापस से, तो वो कैंसर बन जाती है, कैंसर की टिश्यू बन जाती है। तो इसलिए एक तो ये हो गया आपके पास बात कि ये कैंसर का डेवलप करता है, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूस करता है, टिश्यूज को डैमेज करता है। और दूसरी चीज ये है कि ये डीएनए में बहुत ज्यादा फर्क डाल देता है, आपकी डीएनए को डैमेज कर देता है, आपकी जीन्स को डैमेज कर देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया था तो फिर वहां पे आने वाले कई सालों तक लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। एलियन जैसे लोग पैदा होने लगे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के आंख नहीं थे, किसी का मुंह नहीं था। तो ये होती है कि रेडिएशन का इतना प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब तक आपको गंभीर बीमारी ना हो तब तक आप जाके सीटी स्कैन मत कराइए। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।